फिर दावा न लागने से हमें क्यों बचाया? और छोड़ना ही था हमें तो अघासुर से हमें क्यों बचाया? यूं ही छोड़ना था हमें प्रभु, हे प्रभु, तो कंस के अत्याचारों से हमें क्यों बचाया? यूं ही अकेले छोड़ना था हमें, छोड़ के तुम्हें जाना ही था तो यमुना के जहरीले जल से हमारी रक्षा क्यों की? हे प्रभु, रक्षा करके अंतर ध्यान हो जाना, छूट जाना अच्छी बात। हे प्राण प्रिय, तुम हमारे प्रेम की परीक्षा कर रहे होगे, मालूम है। तुम सोच रहे होगे कि ये गंवार गोपियां हैं। प्रभु, हम गंवार जरूर हैं, पर हम प्रेम की भाषा को, प्रेम के अनुभव को अच्छे से जानते हैं। और ये तुम्हें विदित होगा कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं। प्रभु, आप हमारे प्रेम की परीक्षा ले रहे हो। आप सोच रहे होंगे कि गोपियां जो मुझसे प्रेम करती हैं वो प्राण क्यों नहीं छोड़ती? प्रभु, हम तो कब की मर जाती, हम तो कब की मर जाती, लेकिन कथा मृतम तप जीवनम कबीरतम हम तो कब की आपके प्रेम विरह में कब की मर जाती, लेकिन हम क्या करें? एक तुम हो जो हमें मरने नहीं देते, और एक तुम्हारी कथा है। एक तुम हो जो हमें जीने नहीं देते, और एक तुम्हारी कथा है जो हमें मरने नहीं देती। हमें जिंदा रखा है किसी ने, हमें जीवित रखा है किसी ने। प्रभु, तो तुम्हारी कथा ने, तुम्हारे सत्संग ने हमें जीवित रखा है, वरना आप तो कब की मर गई होती। इसलिए नाथ, अब और न तड़पाइए, हमारी हिम्मत खत्म हो चुकी है। शाम हमारे दिल से पूछो जो कितना तुमको याद किया, याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। शाम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया, याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। शाम हमारे दिल से पूछो। जीवन में सब कुछ फिर भी तेरा नाम लिया, याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया। शाम हमारे दिल से पूछो।
चोर हो तुम, सीखा है बस दिल का चुराना, जाने कैसे चोर हो तुम, सीखा है बस दिल का चुराना, जाने कैसे चोर हो तुम। पछताती हूँ बनवारी, अब क्यों तेरा एतबार किया, पछताती हूँ बनवारी, अब क्यों तेरा एतबार किया। याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया, शाम हमारे दिल से पूछो। करती हूँ मैं कोशिश मोहन, याद कभी भी ना आओ। करती हूँ मैं कोशिश मोहन, याद कभी भी ना आओ। हो सके तो तुम भी मोहन मेरे दिल से निकल जाओ, हो सके तो तुम भी मोहन मेरे दिल से निकल जाओ। भूल हुई तुझे दिल में बसाया, इस दिल से लाचार हुआ। तुझे दिल में बसाया, इस दिल से लाचार हुआ। याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया, शाम हमारे दिल से पूछो कितना तुमको याद किया, शाम हमारे दिल से पूछो तुमको याद किया। याद में तेरी मुरली वाले जीवन यूं ही गुजार दिया, हमारे दिल से पूछो। अब बताओ गोपियों जितना प्रेम कोई कर सकता है भगवान से, तो फिर क्यों ना वो भगवान और गोपियों के चरणों की रज उठाए। वंदे नंद ब्रज श्रीराम, जिन भगवान ने कह दिया कि मैं इन ब्रज की नारियों को वंदन करता हूं, जिनका इतना अलौकिक प्रेम है। वंदे नंद ब्रज श्रीराम, पाद रेणु, इनके चरणों की जो रज है उसे मैं अपने मस्तक पर लगाता हूं। मैं तो हूं भक्तन को दास, भगत मेरे, बोलो ना, भगत मेरे मुकुटमणि। ये भगवान की गोपियों से मिलन की कथा का श्रवण कराया है। अब कथा सुनाने जा रहे हैं कंस वध की। और देखिए इससे आगे इतनी मार्मिक कथा है कि बड़े बड़े वक्ता भी इस कथा को कहते कहते खो जाते, भूल जाते। गोपियों का प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है।
इस प्रसंग की खूबसूरती यही है कि एक और इतना पढ़ा लिखा ज्ञानी विद्वान है और एक और बिल्कुल गंवार गोपी, इसे कुछ नहीं आता। और देखिए, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति एक अनपढ़ के आगे हार जाता है। क्या? संपूर्ण वेद शास्त्रों का ज्ञाता एक अनपढ़ के आगे हार जाता है, घुटने टेक देता है और उनका दास बन जाता है, उन्हें अपना गुरु बना देता है। ये दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई ज्ञानी, परम ज्ञानी किसी अनपढ़ के आगे सिर झुका के कहता है कि मैं तुम्हें अपना गुरु बनाता हूं, मैं तुम्हें अपना गुरु बनाना चाहता हूं। अधिकांश हम किसी पढ़े लिखे उच्च स्तर पर पहुंचे हुए महापुरुष को गुरु बनाते हैं, लेकिन यहाँ इस प्रसंग की खूबसूरती यही है कि एक ब्रह्म विद्वान महाज्ञानी एक अनपढ़ स्त्री को, अनपढ़ गोपियों को, उन नारियों को अपना गुरु बनाने के लिए बैठा है। सुनिए किस प्रकार बनाता है। उस प्रसंग में आने से पूर्व हम कंस वध की कथा का श्रवण करते हैं। हे राजन, जब भगवान को इस धराधाम पर आए हुए 11 साल हो गए। जब भगवान ने गिरिराज को उठाया था तो उम्र थी 7 वर्ष की, और आज भगवान हो गए हैं 11 वर्ष के। तो भगवान ने सोचा कि अब लीला आगे बढ़ानी चाहिए, तो वहां कंस के मन में फुरना कर दी कि उसे खोजा जाए, उसे ढूंढा जाए, उसे पकड़ा जाए। एक मेले का आयोजन किया और अक्रूर जी को कृष्ण बलराम को लेने के लिए गोकुल में भेज दिया। हे राजन, अक्रूर जी महाराज जब गोकुल पहुंचे, नंद बाबा यशोदा जी से मिले, रात्रि का भोजन किया और रात में बैठ के जब बात करने लगे तब उन्होंने बताया कि कंस ने एक धनुष यज्ञ का, मेले का आयोजन बहुत धूमधाम से मनाने का ये विचार किया है। एक बड़ा विशाल आयोजन किया जा रहा है और उस आयोजन में आपके पुत्र कृष्ण बलराम को लेने के लिए मुझे भेजा है। मां यशोदा ने बिल्कुल मना कर दिया कि अक्रूर जी, मैं अपने कृष्ण बलराम को एक दिन के लिए भी मथुरा नहीं भेजूंगी। बाबा कहते रहे, बावरी समझाकर ये है वो है, लेकिन मां नहीं मानी। इतने में ठाकुर जी भी आ गए, बिहारी जी आ गए। भगवान ने सुना करके और कहा कि मां, तुम हमें शहर जाने से मना क्यों कर रही हो? अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब तो हमें जाने दो। और नाना प्रकार से भगवान मां यशोदा को समझाने लगे। हे राजन, भगवान ने अनेकों बार मां यशोदा को समझाया पर मां नहीं मानी, और आखिर में भगवान जब जिद करने लगे तो मौन हो गए। अगले दिन सुबह जब रथ तैयार किया अक्रूर ने, तब कृष्ण बलराम जाकर के रथ में बैठे। जब रथ में बैठे तो रथ का पहिया पकड़ के यशोदा धरती पर बैठ गई। जब से जन्म लिया है, जब से गोद में आए हैं कन्हैया, तब से एक पल भी ऐसा नहीं जब यशोदा ने भगवान के दर्शन ना किए, भगवान को अपने से दूर किया हो, एक पल भी ऐसा नहीं। आज ये रथ पर बैठ के जा रहा है मथुरा, शहर की चकाचौंध में खो जाएगा, पता नहीं लौट के आएगा या नहीं। रो रही है, रथ से उतर करके भगवान ने गले से लगा और कहा, मां तू ये क्या कर रही है? मैं अब जा रहा हूं, मैं परसों आ जाऊंगा। लेकिन यशोदा की आंखों के पनारे बहे जा रहे, मानो कि वो दिन था यशोदा के रोने का, वो वक्त आ गया है यशोदा के रोने का कि अब ये आंसू थमने वाले नहीं है, अब तो ये निरंतर बहते रहेंगे। यशोदा ने कहा, बेटा जाओ, तुम्हारा मन है तुम जाओ, मैं तुम्हारी खुशियों का गला नहीं घोटना चाहती, तुम जाओ, लेकिन देर मत करना। यदि तुमने देर की तो तुम्हारी यशोदा मां नहीं मिलेगी।
बैठे रथ पर आगे चले, गोपियां आ गई, राधा जी आ गई, गोपियों ने रास्ता रोक लिया, नहीं जा सकते आप हमें छोड़ के जा रहे हो, हम किसके सहारे रहेंगी? कौन हमें बांसुरी सुनाएगा, कौन हमें गीत सुनाएगा, कौन हमारे साथ रास करेगा? कन्हैया मत जाओ। राधा जी ने रोका है, भगवान ने सबको समझाया कि देखो राधे, तुम जानती हो मेरा अवतार किस लिए हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे देवियों मेरा अवतार धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, इसलिए मुझे जाने दो। मुझे वहां जाकर के पापों का संहार करना है, धर्म की रक्षा करनी है। अपनी काली कमली उतार करके, बांसुरी लेकर उतार के करधनी से और राधा जी को सौंप, राधे संभाल के रखना, मैं आऊंगा। मानो अब वो वक्त जा रहा है जब बांसुरी बजाना बंद करके कृष्ण चक्र उठाने वाले हैं। रास्ता दे दिया गोपियों ने कि जाओ कृष्ण, हमारा प्रेम तुम्हारे शरीर से नहीं है, हमारा प्रेम तुम्हारी आत्मा से है। तुम जहां जाओगे हमारा प्रेम वहां जाएगा। और चल पड़े कृष्ण आज गोकुल को सोना करके। जो गोकुल भगवान की किलकारियों से पूजा करता था, जो गोकुल भगवान के चरणों से सुशोभित था, आज उस गोकुल को भगवान सोना करके और चले गए। सोचिए कितना आनंद होता था उनके मनों में जब भगवान के साथ वो लोग खेलते थे, भगवान के साथ में रहते थे, उनके साथ में आनंद उठाते थे। आज वो सब लोग ऐसे हो गए जैसे किसी ने लूट लिया हो, कुछ नहीं रहा उनके पास। क्यों? क्योंकि उनके प्राणों को जो अच्छा लगने वाला है आज वही जा रहा उनसे। ले गया गुरु रथ को और पहुंच गए मथुरा। आज गोकुल सोनी हो गई, किसी घर में चूल्हा नहीं जला। और माँ यशोदा जिस दिन कन्हैया छोड़ के गए थे, सुखदेव जी कहते राजन अपनी दहलीज पे बैठ के रोने लगे। और जब तक भगवान नहीं लौटे यशोदा के आंसू नहीं सूखे। नंद बाबा ने समाधि लगा ली, भजन करते हैं, वृक्ष के नीचे बैठ कर माला जपते हैं। जब तक कृष्ण आए भगवान में मन लगाना है, जीवित रहना है। गोपियां रोज यमुना किनारे आके बैठ जाती है कि कभी कोई रोज होगा, कभी कोई शाम होगी, जो शाम हमारे शाम को लेकर के आएगी। ग्वाले वन की राह तकते हैं कि वो ब्रजवासी इस रास्ते से गया था हमारे कृष्ण को लेकर, कभी लेके भी आएगा। बाट तकते हैं और इधर भगवान ने मथुरा में प्रवेश किया। देखिए ये लोग रो रहे हैं लेकिन भगवान नहीं रो रहे। क्यों? क्योंकि भगवान को मोह नहीं है। गए हैं मथुरा में और मथुरा में जब पहुंचे तो मथुरा वासी ने भरपूर स्वागत किया। स्वागतम स्वागतम कृष्णा। सारी मथुरा की नारियों ने गुलाल फूलों की वर्षा भगवान के ऊपर की, तो भगवान के सारे ग्वालों के वस्त्र रंग बिरंगे हो गए। अब भगवान के सखाओं ने कहा कन्हैया देखो इन मथुरा की देवियों ने हमारे वस्त्र खराब कर दिए, इन्होंने तो ऊपर चढ़ चढ़ के गुलाल फेंक दिया, रंग बखेर दिया, अब हम तो काले पीले नीले हो गए, तो अब कहीं से वस्त्र का इंतजाम करो। तो आगे जब देखा तो कंस का धोबी वस्त्र लेकर के जा रहा था। उसको भगवान ने रोका, ठहर भैया कहाँ जा रहा है? उसने मुड़ के देखा, पहचान गया कि ये तो गोकुलवासी है, ग्वाले हैं। उसने कहा कि क्या बात है, कौन हो तुम? मैं जान गया तुम गोकुल के ग्वाले हो ना। हाँ भाई, तो इतना क्रोध में क्यों बोल रहा है? बोले मैं कंस का धोबी हूं। भाई हम तभी तो तुझे पूछ रहे हैं तू कौन है, क्या काम है बताइए। तो भगवान ने कहा देखो तुम्हारे नगरवासियों ने हमारे वस्त्र खराब कर दिए, ये वस्त्र हमें दे दो और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब उसने भगवान को गाली देना शुरू, जो गाली दी भगवान को, भगवान ने एक थप्पड़ मारा और वो थप्पड़ खाते धरती पर गिरा और उसका उद्धार हो गया। और वस्त्र लेकर के भगवान ने दर्जी के पास पहुंचे। देखिए दर्जी बहुत अच्छा काम करता है। क्या करता है? ये कपड़ा काटता भी है और कपड़ा बुनता भी है।
कपड़ा काटता भी और कपड़ा, लेकिन ये दर्जी कभी कभी हमें ज्ञान भी देता है। एक बार मैं कुर्ता सिलवाने के लिए दर्जी के पास गया और मैंने कहा भाई साहब मुझे कुर्ता सिलवाना है। तो उसने कहा ठीक है। मैं कहा मेरी आंखों के आगे काटो, तुम उल्टा सीधा काट देते हो। तो उसने कैंची से कुर्ता काटा। उसके बाद मैंने उसे कहा कि जरा कॉलर भी मेरे सामने बना दो। तो अच्छा है, मैं भी फ्री तुम भी फ्री। अब उसने जो है वो कपड़ा काट के कैंची दबा ली पैरों के नीचे और उसके बाद उसने सुई धागा लिया और कॉलर तैयार किया और उसने अपने टोपे में जो है वो सुई लगा ली। मैं खड़ा खड़ा सोच रहा था, मैं देखो कितना अच्छा काम है, कितना अच्छा संदेश है ये कि जो काटने का काम करे उसे पैरों में रखो और जो जोड़ने का काम करे उसे सिर पर रखो। जो काटने का काम करे एक दूसरे को उसे तो पैरों में से दबा लो कि भाई तेरी जरूरत यहीं तक है, यहीं रहे। और जो जोड़ने का काम करे उसे अपने शीश पर रखो। तो दर्जी ने जो है भगवान के वस्त्र छोटे किए और भगवान को वस्त्र पहना दिए। भगवान ने उसे निर्मल भक्ति का वरदान दिया। कृपा हो गई आज दर्जी के ऊपर। आगे मिली कुब्जा। कुब्जा चंदन की कटोरी लेके जा रही थी। दूर से भगवान ने आवाज लगाई, ओ सुंदरी जरा ठहर। अब बेचारी कुबड़ वैसे है, काली कुरूप वैसे है और कोई सुंदरी कह रहा है तो सोचा किसी और को कोई बुला रहा होगा। देखा कि मेरे सिवा तो कोई नहीं है और ये आवाज इतनी मीठी है, कौन है ये? और जब पलट के देखा तो भगवान का स्वरूप देखती रह गई। बैठ गई बेचारी, हाथ में कटोरी चंदन की और मुखार भी निहार रही है। और इतना प्रेम, न जाने क्यों, कारण का पता नहीं है, कितना प्रेम हुआ कि आंखों से आंसू झरने लगे। भगवान निकट गए, कहा देवी क्यों रो रही हो? मालूम नहीं, लेकिन आप इतने अच्छे लग रहे हैं कि आप जैसा सुंदर मैंने आज तक कोई नहीं देखा। भगवान ने कहा सो तो ठीक है देवी, लेकिन एक बात बताओ कहाँ जा रही हो? उसने कहा कि मैं कंस को चंदन लगाने रोज जाती हूँ, मेरा नाम कुब्जा है, लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। और लेकिन आज आपने मुझे सुंदरी क्यों कहा? भगवान ने कहा कि मैंने तुम्हें सुंदरी इसलिए कहा कि तुम रोज चंदन घिसती हो और चंदन घिसते ही तुम मुझे याद करती हो। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक करे रघुवीर। कभी ऐसा भी हो जाएगा कि आप चंदन रगड़ोगे भगवान के लिए और आप चंदन रगड़ते रह जाओगे और भगवान तिलक करके चले जाएंगे। ऐसे भी कृपा होगी जैसे कुब्जा के ऊपर हुई। भगवान ने याद दिलाया कि देवी याद करो, भोर सुबह तुम उठती हो और चकले पर तुम चंदन जब घिसती हो तो तुम मेरा ही चिंतन करती हो। सो आज तेरा सुंदर होने का वक्त आ गया है। ये जरा चंदन हमको लगा दो और इन मेरे सब सखाओं को लगा दो। उस कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया और चंदन से माथा ठंडा हुआ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और कहा देवी अब तुम मेरे सामने खड़ी हो जाओ। मानो कि भगवान कहना चाहते हो अपने भक्तों से कि जब तुम संसार में कुरूप होने लगो, संसार में लोग तुम्हें बुरा कहने लगे, तुम्हें गंदा समझ ले, तुम्हें बेकार समझ ले, तुम्हें गलत समझ ले, तब तुम मेरे सामने आके खड़े हो जाना। मैं तुम्हें दुनिया का सबसे सुंदर और सबसे अच्छा इंसान बना दूंगा। कुब्जा को खड़ा कर लिया भगवान ने अपने सामने। मुझे रामायण की वो चौपाई याद आती है इस प्रसंग को सुन करके, जब भगवान ने कहा है कि सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अगनासहु तबहि। यदि एक बार भूलवश भी कोई भक्त समर्पण भाव से मेरे सामने खड़ा हो जाता है, सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अगनासहु तबहि। मैं करोड़ों जन्मों के पापों का विक्षय उसी वक्त कर देता हूं जब कोई भक्त समर्पित होकर के मेरे सन्मुख खड़ा हो। और देखिए कुब्जा इसका उदाहरण, जिस कुब्जा को सारी मथुरा कुरूप कहती थी, कुब्जा कह करके जो ताने मारती थी, आज उसी कुब्जा को भगवान ने सामने खड़े करके और 3 उंगल उसकी ठोड़ी पर लगाए, उसके पैर पर पैर रखा और एक झटका मारा और वो सीधी खड़ी हो गई। भगवान की बिहारी लाल। और भगवान ने अपने दोनों कर कमलों से ऐसे उसके स्वरूप को देखते हुए
इस तरीके से उस पर स्पर्श किया कि वो कुरूप कुब्जा इतनी सुंदर हो गई, इतनी सुंदर हो गई कि जो भी कुब्जा को देखता बस कुब्जा को देखता ही रह जाता। लाली तेरे लाल की मैं जित देखूं तित लाल, और लाली देखने मैं गई तो मैं भी हो गई। ये है भगवान का प्रेम जो तुम्हें भगवान जैसा बना देता है। भगवान की कथा कहने लग जाओ, आप देखिए आप सुंदर हो जाएंगे। भगवान का भजन करने लग जाइए आप, देखिए भजन का प्रताप, भजन का नूर आपके चेहरे से टपकेगा। फिर अपना चेहरा मिलाना और अन्य लोगों से, कोई चाहे 100 प्रकार के करीब पाउडर लगा ले कोई, उसके चेहरा फिर भी आपके सामने फीका ही होगा। भजन से चेहरे पर तेज आता है, इसलिए भजन करना चाहिए। कभी भजन करके आप आसन से उठ के सीधा आईने के सामने जाना, आप पहले चेहरा देखना और भजन से उठने के बाद देखना। बोलो राधे राधे। ओ सज मत सावरे, ओ सज मत सावरे, सज मत सावरे नजर लग जाएगी, 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 ओ सज मत सावरे नजर
सच मत सावरे नजर लग जाएगी, 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 सच मत नजर लग जाएगी, सच मत सावरे 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 नजर लग जाएगी। जय जय श्री राधे। ओ सच मत सावरे नजर लग जाएगी, दिखला की झलक मोहन छुप ही गए, जी भर के नजारा भी हो ना सका। हमारा हो ना सका। जय जय श्री राधे। और इस प्रकार भगवान ने उपजा को सुंदर कर दिया। आगे चले तो धनुष रखा था, उस धनुष को भगवान ने तोड़ दिया। कंस को यह वरदान मिला हुआ था कि जब तक ये धनुष नहीं टूटेगा तुम्हें कोई मार नहीं सकता, लेकिन आज भगवान ने उस धनुष को तोड़ करके ये बता दिया कंस को कि तेरा समय नजदीक आ गया है। आगे चले तो कंस ने एक हाथी को मदिरा पिलाई, उसे मदमस्त करके भगवान को मारने के लिए भेजा। तो भगवान ने उस कुबलिया पीड़ नाम के हाथी को आकाश में उछाल के पटक के खत्म कर दिया, मार दिया। उसके दोनों दांत उखाड़ दिए, एक दांत बलराम जी को दे दिया और एक दांत अपने हाथ में रख दिया। और पहुंचे भगवान फिर कंस की उस सभा में जहां चारों ओर बड़े बड़े वीर महारथी सिंहासन पर आरूढ़ थे, विराजमान थे। हे राजन, उन सब राजाओं ने भगवान को देखा और भगवान ने उन सब राजाओं को देखा। जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिल जैसी। ये नजरें है ना, नजरें अपनी अपनी है, चाहे जैसे देख लो, इंसान बना के देख लो या भगवान बना के देख लो। जागी रही भावना जैसी, जिसके मन में जैसी भावना थी भगवान उसको वैसे ही नजर आए। कंस को तो काल के रूप में नजर आए कि मेरा काल आ गया। चाणूर और मुष्टिक दो बड़े बड़े बलशाली पहलवान थे। कंस ने उनको इशारा किया कि जाओ और मल्लयुद्ध करके इन्हें समाप्त कर दो। उन दोनों पहलवानों ने भगवान कृष्ण को और बलराम जी को पकड़ लिया। युद्ध होने लगा। भगवान ने कहा, रे भाई, तुम कहाँ इतने बड़े बलशाली पहलवान और कहाँ हम छोटे से बालक। जो चाणूर ने कहा, न बालो न किशोरस्तम, न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम्बरः। ये केवल तुम देखने में ही बालक नजर आ रहे हो, आपके अंदर तो बहुत बड़ा योद्धा बैठा हुआ है। कौन? बोले हम जानते हैं। न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम्बरः। आपके अंदर इतना बल है कि तुमने हाथी को उठा के पटक दिया। इतने विशाल, इतने भारी हाथी को उठा के पटक के मार दिया, तो अपने आप को बालक कहते हो? लीलये भो हतोयेन, तुमने इतने सारे राक्षसों को लील दिया। हतोयेन, अनेक राक्षसों को मारा, किसी को लीला, तो क्या तुम फिर भी कहोगे कि तुम बालक हो? तो भगवान ने कहा, भैया जब ऐसी बात है ना तो आजा, फिर ठीक है। अगर तुम हमारे को बालक नहीं मानते और हमारी शक्ति का हमें आभास करा रहे हो तो ठीक है, आओ युद्ध करते हैं। और युद्ध होने लगा। भगवान ने चाणूर को उठाया भुजाओं में, जैसे गिराज को उठाया था, और पटक दिया धरती पर, और पटक करके छाती पर बैठ गए और एक मुक्के का प्रहार किया। चाणूर के प्राण स्वाहा। भक्तवत्सल भगवान की। और मुष्टिक का वध कर दिया बलराम जी ने, दाऊ भैया। दोनों भाइयों ने चाणूर और मुष्टिक को मार दिया।
उसके पश्चात 2 अन्य और पहलवान आते हैं, भगवान से युद्ध करते हैं, भगवान उनको भी मार देते हैं। और फिर दौड़ करके कंस की गद्दी पर भगवान चढ़ते हैं और केस पकड़ के ऊपर से नीचे पटकते हैं और कंस की छाती पर बैठ के कहते हैं, मामा अब तू मुझे अच्छे से देख ले, मैं ही प्राणी मात्र को मुक्ति देने वाला हूँ और तेरा आखिरी समय है। बड़े बड़े योगी ऋषि मुनि महात्माओं को भी मेरा दर्शन नहीं होता और तेरे तो साक्षात सामने बैठा हूं। कंस उठ के भागने लगा, भगवान ने दबा करके पैरों के नीचे और दोनों हाथ मिला के मुक्के का प्रहार किया और जो मुक्का लगा कि कंस के प्राण पखेरु हुए और एक ज्योति निकल करके कंस के शरीर से भगवान के चरणों में समा गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, भगवान की जो वो वाणी है कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, धर्म घटता है, तब तब मैं अवतार लूंगा। भगवान का अवतार लेने का जो कार्य था आज वो पूरा हो गया। कंस को मार गिराया भगवान और फिर भगवान गए कारागृह में, पहले अपने नाना को मुक्त किया उग्रसेन जी को और फिर मां देवकी को और वसुदेव जी को। भगवान ने प्रणाम किया। आज जन्म लेने के बाद 11 साल बाद देवकी ने अपने पुत्र को देखा और देख करके बड़ी भावुक हुई। भगवान ने उन्हें स्नान करा करके और सुंदर वस्त्र पहना करके राजगद्दी पर बैठाया और उनकी आरती की। सारे राजा भगवान कृष्ण के भक्त बन गए। नंद बाबा भी साथ पधारे थे, ग्वाले भी साथ पधारे थे। तो ग्वालों को, नंद बाबा को भगवान ने हाथ जोड़ के विदा कर दिया कि बाबा अब मैं कुछ दिन तक मथुरा में रहूंगा, मेरी माँ यशोदा से कहना कि मैं जल्दी आऊंगा, और कह करके उनको लुटा। सांदीपनि ऋषि की यहाँ पर 64 दिन में 64 कलाओं को पढ़ के भगवान आए और देखिए अब यहाँ से प्रसंग शुरू होने वाला है। प्रेम का केवल 10 मिनट का प्रसंग है। साधकों के लिए, प्रेमियों के लिए ये प्रसंग भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। ये एक ऐसा चरित्र है, मैं पहले भी आपसे निवेदन कर चुका हूं कि एक बहुत पढ़ा लिखा आदमी किसी अनपढ़ व्यक्ति से सीख लेता है और उसे अपना गुरु बना लेता है। वो कौन है? वो उद्धव जी महाराज हैं। और वो अनपढ़ कौन है? वो ब्रज की गोपियां हैं। एक ऐसा सुंदर चरित्र है, इतनी खूबसूरती है इस प्रसंग में, जब दुनिया का कोई पढ़ा लिखा आदमी किसी अनपढ़ को गुरु बनाता है। यही भारत की दिव्य संस्कृति है। हमारे भारत में शीश झुकता है उन महापुरुषों के चरणों में जिन महापुरुषों ने स्कूल नहीं देखा, कॉलेज नहीं देखे, जिन महापुरुषों ने सूखे पत्ते खा करके वेद शास्त्रों की रचना की, मंत्र लिखे, साधना की। उनके चरणों में शीश झुक जाता है बड़े बड़े ज्ञानियों का, बड़े बड़े विज्ञानियों का। हे राजन, भगवान को एक दिन गोकुल की याद आती है। आंसू बरस रहे हैं, रो रहे हैं कृष्ण, और इतने में उद्धव आता है। उद्धव भगवान का मित्र था और ज्ञानियों में अग्रगण्य और बृहस्पति जी का परम शिष्य था। ये उद्धव भगवान के निकट आकर के भगवान को देखता है और रोते हुए देखा भगवान को और कहा कि प्रभु आप रो रहे हैं, आपको तो इतना ज्ञान है, आप क्यों रो रहे हैं? किसके लिए रो रहे हैं? क्या आपको कोई यहाँ पर दुख है, तकलीफ है, असुविधा है? आपका रोने का कारण क्या है? भगवान ने रोते रोते इशारा कर दिया गोकुल की ओर कि उद्धव, मेरा रोने का कारण मेरा गोकुल है। देखो, मैं परसों की बात करके आया था, आज बरस बीत गए, लेकिन ये निष्ठुर कृष्ण अभी वहां नहीं गया। ये उस मां को वचन दे के आया था, इसने बाबा को वचन दिया, अपने सखाओं को वचन दिया, गोपियों को वचन दिया, राधिका जी को वचन दिया, और तो और मेरी गैया जब मुझे देख लेती थी, वो मुझे देख के दिन के खाया करती थी, मुझे देख के जल पिया करती थी, मुझे उनकी भी दया नहीं आई, मुझे उनकी भी याद नहीं आई। लेकिन आज उद्धव मेरा मन व्याकुल है। क्यों? क्योंकि वो लोग मेरे लिए तड़फ रहे हैं। यदि वो लोग मेरे लिए तड़फना छोड़ दें तो मैं भी शांत हो जाऊंगा, मेरा चित्त शांत हो जाएगा। उद्धव ने कहा कि महाराज,
यदि आदेश करें आप तो मैं गोकुल जाऊं, मैं उनको समझा के आऊं। भगवान ने कहा उद्धव जल्दी जा, देर ना कर, विलंब ना कर, और मेरा पत्र सबसे पहले मेरी माँ के चरणों में रखना और कहना कि हे माँ यशोदा, या मथुरा में सब कुछ है लेकिन तू नहीं है, पर हे माँ मेरे सारे सुख तो तुझ में है। तेरे से मैंने चलना सीखा, तूने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, यहाँ सब कुछ है माँ, पर माँ यशोदा तू नहीं है। तेरा माखन याद आता है, तेरी मिश्री याद आती है। पत्र लिखा भगवान, हे राजन, भगवान ने दूसरा पत्र नंद बाबा को लिखा कि बाबा तुम्हारी उंगली पकड़ के चलना सीखा है इस कृष्ण ने, लेकिन आज तुम्हें भूल बैठा। तीसरा पत्र लिखा अपने सखाओं के लिए, हे मित्रों तुमने मेरा बालकपन में बहुत साथ दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम्हारी याद बहुत आती है। गोपियों का संदेश दिया भगवान ने कि हे देवियों, जिस प्रकार तुम दिन रात मुझे याद करती हो, ऐसी आज मेरा मन बड़ा व्याकुल है तुम्हारे लिए। गायों के लिए संदेश दिया है, गौ माता आपका दूध पी करके मैं इतना बड़ा हुआ हूँ, आप तो मुझे प्राणों से भी प्यारी है। और पत्र लिख करके लपेट करके और उद्धव के पीताम्बर में बांध दिया कि उद्धव एक एक पत्र सौंप देना सबको। उद्धव ने कहा कि भगवान आप पहले अपने आंसू पोंछिए, मैं आपको वचन देता हूं वो लोग आपको भूल जाएंगे। प्रेमी अपने प्रीतम को कभी नहीं भूलता है, कोई कितना भी ज्ञान दे दे पर वो नहीं भूल सकता। उद्धव ने कहा भगवान वो आपको भूल जाएंगे। भगवान ने कहा उद्धव यदि ऐसा हुआ तो तेरा शुक्रिया, जन्म जन्म तेरा ऋणी रहेगा ये कृष्ण, यदि ऐसा तूने कर दिया तो तू एक बार जा तो सही। भगवान मैं 7 मिनट से ज्यादा नहीं रहूंगा, और आखिर उन गवार लोगों में ज्यादा समय रहा भी तो नहीं जा सकता, वो क्या समझेंगे मेरी बात को, वो अनपढ़ लोग हैं, उनमें मैं ज्यादा समय बिता भी नहीं सकता, इसलिए मैं लौट आऊंगा जल्दी। भगवान ने कहा जा तो सही, एक बार जा, फिर देखते हैं आता है कि नहीं आता है। और देखिए उद्धव चला, ज्ञान का टोकरा भरे और रथ पर सवार होकर के जाते जाते भगवान ने अपना पीताम्बर डाल दिया। उद्धव ये पीताम्बर लेके जाना, वरना तुझे प्रवेश भी नहीं मिलेगा वहां, मेरे सिवा वहां वो लोग किसी को आने भी नहीं देते हैं। पीताम्बर डाल दिया, रथ लेके चला, यमुना पार की, और जब पहुंचे गोकुल में तो दूर बैठे सखा दौड़े, मधुमंगल सीतामा सब दौड़े, ओ भैया वो देखो देखो हमारा कृष्ण आ गया, अरे आ गया वो, चलो आया तो सही, बरसों बाद आया पर आया तो सही, उसे हमारी याद आई तो सही। लेकिन जब निकट जाके देखा कि रथ से कोई ब्रजवासी उतरा है, उसकी ओर नजर नहीं की, वो पीछे देख रहे हैं कि वो उतरने वाला होगा। लेकिन जब देर हो गई तो ग्वालों ने पूछ लिया कि हे ब्रजवासी अकेले आए हो? हाँ, वो नहीं आया, नहीं उसका पत्र है। अरे पत्र से हमें क्या लेना, हमें तो उससे मतलब है, तू बात कर उसकी, वो आया या नहीं आया? नहीं आया, चलो भैया फिर इंतजार करते हैं। लौटने लगे तो उद्धव ने पूछ लिया आप कृष्ण के सखा हैं? मैं उनका संदेश लाया हूं, मैं उनका मित्र हूं उद्धव। मैं सबसे पहले यशोदा जी के महल में जाना चाहता हूं, क्या तुम बता सकते हो कि नंदरानी का महल कहां पर है? आंसुओं से भरे हुए, आंखों में आंसू है, लबालब झर रहे हैं, ग्वालों के बोल नहीं पा रहे, इशारा कर दिया कि नाला जहां से जहां जा रहा है इसके सारे सारे चलता जा, नंद का महल मिल जाएगा तेरे। उद्धव ने पूछ लिया कि ये जो पानी का जो नाला चला रहा है ये कोई नदी का है क्या है? एक ग्वाल ने थोड़े से रोष में कहा कि ब्रजवासी तुम क्या समझोगे, अरे ये कोई नाला नहीं है, ये कोई नदी का किनारा नहीं है, ये तो उस बेचारे की आंसू है। जब से वो छोड़ के गया था ना, तब से वो अपनी चौखट की दहलीज पे बैठ के रोती रहती है। उस यशोदा की आंसू है ये पनाह नहीं है, कोई नाला नहीं है। इतना प्रेम एक माँ अपने पुत्र से प्रेम करती है, सच है, लेकिन इतना प्रेम करती है ज्ञान की एक सीढ़ी खिसक गई।
कैसी होगी यशोदा, कैसे रह रही होगी। और जब जाके देखा कि आंखें सूज गई हैं, केस राशि बिखरी हुई है, शरीर अस्थि पिंजर रह केवल हड्डियां नजर आ रही हैं और तन पर एक मैला सा कपड़ा डाले और महल की डोडी पर पड़ी है बेचारी और आंखों से आंसू बह रहे हैं और मुख से केवल एक ही नाम, कृष्ण 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 कृष्ण। पास जाके उद्धव ने स्पर्श किया, कोई अता पता नहीं। हाथ पकड़ के बैठाना चाहा लेकिन थोड़ी मूर्छा है। नंद बाबा आए, कौन? अरे उद्धव, कैसे आना हुआ? बाबा आपको प्रणाम करता हूँ, मैं कृष्ण का संदेश लेकर के आया हूँ। पहला पत्र उन्होंने अपनी माँ को दिया है, इसलिए पहला संदेश मैं माँ यशोदा को देना चाहता हूँ। उद्धव, ये अभी चेतना में नहीं है। क्यों? बोले जब से कृष्ण ने इसे छोड़ा है ना, ये बावरी अपने पुत्र मोह में इतनी व्याकुल है कि उस दिन से इसने खाना पीना ही छोड़ दिया है, केवल रोती रहती है और उसका नाम जपती रहती है। अब उद्धव के ज्ञान की दूसरी सीढ़ी खिसक गई कि जब से कृष्ण गए हैं तब से खाना पीना छोड़ दिया। उद्धव ने कहा कि बाबा एक बार माँ को थोड़ा सा चेतन अवस्था में लाइए, मुझे संदेश देना, ये पत्र देना है और मुझे लौटना है, मुझे जल्दी जाना है। बाबा ने दोनों हाथ पकड़ के बैठाया, सीधा किया और कहा, देवी तुम्हारे पुत्र का संदेश आया है, कृष्ण का संदेश आया है। और जो कानों में गूंजी है आवाज नंद बाबा की कि कृष्ण का संदेश आया है, ऐसे बैठ गई कि जैसे सूखे पौधे में किसी ने पानी नहीं अमृत डाल दिया। जट बढ़ गई, कौन कौन आया है, कौन लाया पत्र मेरे पुत्र का? उद्धव ने प्रणाम किया और पत्र दिया, माँ ये पढ़ लीजिए। नंद बाबा ने कहा, ये पढ़ पाएगी बेचारी? कुछ तो बुढ़ापा, कुछ उसकी याद में आंखें खराब हो गई, आंखें चली गई। उद्धव ने पढ़ के सुनाया, पत्र आधा ही पढ़ा था। यशोदा ने कहा, बस करो नंद बाबा, अब मैं और नहीं सुन सकती, मेरे प्राण चले जाएंगे। ये प्राण मैंने इसलिए रखे हैं कि मेरा बेटा आएगा, इसलिए रखे हैं, इसलिए पत्र पढ़ के मेरे प्राणों को बचा छोड़ दो। और फिर अपनी उसी अवस्था में चली गई। नंद बाबा को दूसरा पत्र दिया, सखाओं को तीसरा पत्र दिया, चौथा पत्र जब दिया है गोपियों के नाम का, तो नंद बाबा ने कहा कि उद्धव तुम ही चले जाओ, तुम ही दे देना अपने हाथ से, जाओ वहां बैठे होंगे बेचारे। कहाँ? वहीं लता निकुंज में बैठी हुई, वहीं उसके नाम का संकीर्तन करती है और उसकी याद में डूबी रहती है। वो कब दिन हुआ कब रात हुआ उन्हें कुछ नहीं पता है, सर्दी गर्मी का कोई एहसास नहीं। लता निकुंज में बैठी हुई सारी गोपियां चर्चा कर रही हैं, सखी आज शाम मुझे स्वप्न में नजर आई। दूसरी कहती है, हाँ हाँ सखी मेरे भी स्वप्न में आए। एक सखी कहती है कि देवी आज शाम मेरे स्वप्न में आए, मेरे घर गाय बछड़ों को खोल के जब भागने लगे तो भागते भागते कृष्ण को मैंने पकड़ लिया, और जब मैंने पकड़ा और एकाएक उन्होंने मेरे हाथ को झटका तो मेरी आंख खुली, देखा तो वहां कुछ नहीं। अपना अपना स्वप्न बताती हैं। उद्धव सुन रहे हैं सबकी बात और सबने फिर राधिका जी से पूछा कि राधे तुम भी तो बताओ, तुम भी तो प्रेम करती हो कृष्ण से, क्या तुम्हें स्वप्न नजर नहीं आता? उस समय राधा जी कहती हैं, स्वप्ने पश्यन्ति आकांतम धन्यास्था सखियोषिता। हे सखियों, स्वप्ने पश्यन्ति आकांतम धन्यास्था सखियोषिता। हे सखियों, आप धन्य हो, कम से कम कृष्ण के दर्शन स्वप्न में तो हो जाते हैं आप। क्यों? क्योंकि आपको नींद आती है और नींद आने पर स्वप्न आता है और स्वप्न आने पर कृष्ण आ तो जाते हैं, लेकिन मुझको देखिए, जब से वो छोड़ के गया है तब से नींद ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। और उद्धव ने सुना कि एक सीढ़ी और नीचे खिसक गई ज्ञान की, कि जब से कृष्ण गए हैं तब से बेचारी सोई ही नहीं।
और इतना कह ही रही थी, इतने में एक घोड़ा उड़ करके आने लगा, गुनगुन गुनगुन करता हुआ श्री राधिका जी के पास आया। तो एक गोपी ने कहा, एक काले, हम जानते हैं तो उस काले का मित्र है, निकल जा यहाँ से, चला जा यहाँ से, क्या करने आया है? एक तो हमारे मन को लेके चला गया, अब केवल हमारा शरीर पड़ा है, तू अब क्या लेने आया है यहाँ पर? उस भोरे को भी शाम का मित्र समझने वाली उन देवियों को देख करके उद्धव की ज्ञान की सीढ़ी सारी खिसक गई, धरातल पे आ गया और उसने प्रवेश किया और प्रवेश करते ही सबको प्रणाम किया। देवियों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। सब मौन हो गए। ये पुरुष कौन आया है और हमारे विरह में ये घी डालने आया है क्या? हमारे विरह रूपी अग्नि में घी डालने का काम करने आया है? कौन है ये? देवियों, मैं बताता हूं मैं कौन हूं। मैं उद्धव हूं, मैं बृहस्पति का शिष्य हूं। ज्ञानियों में मेरा नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। गोपियों ने कहा, हम तो गंवार हैं, हमसे क्या तुम वार्तालाप करने आए हो, चले जाओ, लौट जाओ। उद्धव ने कहा कि मैं वार्तालाप करने नहीं आया, तुम्हें संदेश देने आया हूं, मैं उस कृष्ण का संदेश देने आया हूं। गोपियों ने कहा, किस कृष्ण का संदेश देने आए हो? उद्धव ने कहा, जो मथुरा में बैठा है। बोले, बैठा होगा कोई मथुरा में, हमें मथुरा में बैठने वाले कृष्ण से क्या मतलब? हमारा कृष्ण तो हमारे रोम रोम में समाया हुआ है। हमारा कृष्ण हमारे रोम रोम में समाया हुआ है। लौट जा भाई, हमें नहीं सुनना किसी कृष्ण का संदेश। कौन कृष्ण है, कौन मथुरा है, कहाँ बैठा है वो? हमारे तन में, मन में, नैनन में आठों याम हमें उद्धव श्याम ही सो काम है। हमारे रग रग में श्याम समाया हुआ है, श्याम हमसे दूर है ही नहीं। और जो सुना कि उद्धव धरती पर बैठ गया, घुटने टेक के बैठ गया और कहा, देवियों मेरी बात समझो, मैं तुम्हें ब्रह्म का उपदेश देने आया हूँ। तुम एक पुरुष के शरीर में, पुरुष के आकर्षण में तुम फंसी हुई हो, उसका मोह त्याग दो और त्याग करके तुम ब्रह्म की साधना करो, तुम्हें मोक्ष मिलेगा, तुम्हारी गति हो जाएगी। ब्रह्म की साधना करो। विशाखा ने कहा कि उद्धव, कौन ब्रह्म? बोले, तुम भी ब्रह्म हो। विशाखा ने कहा, मैं भी ब्रह्म हूं। तो तुम कौन हो? बोले, मैं भी ब्रह्म हूं। और तुम्हारा कृष्ण कौन है? बोले, वो भी ब्रह्म है। तो विशाखा ने कहा, ये तो बहुत बड़ा मजाक है कि ब्रह्म ब्रह्म को उपदेश दे रहा है। एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को उपदेश दे रहा है। अभी तुमने ही कहा है कि ब्रह्म की साधना करो। जब हम खुद ब्रह्म हैं और खुद ब्रह्म होकर के किस ब्रह्म की साधना करें? भाई, क्यों समय की बर्बादी कर रहे हो? लौट जाओ यहां से, चले जाओ। लेकिन उद्धव ने फिर एक और बाण छोड़ा। उद्धव ने कहा, तुम्हारा किससे प्रेम है? तुम्हारा किससे प्रेम है? तुम किससे प्रेम करती हो? किसके विरहाग्नि में तुम डूबी पड़ी हो? गोपियों ने कहा, जो जन्म से पहले है और जो मृत्यु के बाद है, हम उसके प्रेम में डूबी हैं। जो जन्म से पहले है और जो मृत्यु के बाद है, उस अविरल शुद्ध सच्चिदानंद परमात्मा के प्रेम में हम लोग खोई हुई हैं। उद्धव का दिमाग खराब हो गया। ये बोल क्या रही है? मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ज्ञानी हूं और इनके आगे मैं मौन होता जा रहा हूं। उद्धव ने फिर एक और बाण चलाया अपने ज्ञान का। उद्धव ने कहा, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारा चित्त एकाग्र हो जाएगा। गोपियों ने कहा, उद्धव कैसी बात कर रहे हो तुम? किसका ध्यान लगाएं हम? ध्यान लगाने के लिए मन चाहिए। हे उद्धव, ध्यान लगाने के लिए मन चाहिए और यहाँ मन नहीं है हमारे पास। एक हो तो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे। एक मन था जो वो कपटी ले गया, अब को आराधे। अब किस मन से? दूसरा मन है नहीं और बिना मन के कैसे ध्यान लगाए हम? और उद्धव गोपियों के प्रेम में डूबता चला गया, डूबता चला गया। जो दूरी थी वो दूरी समाप्त होने लगी और निकट आके बैठ गया और स्पर्श किया गोपियों का, चरणों में बैठ गया और कहा, देवियों थोड़ा सा प्रेम मुझे भी दे दो, थोड़ा सा प्रेम मुझे भी दे दो। गोपियों ने फिर उसे उपदेश देना शुरू किया है। देखिए, भारत की संस्कृति है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति को एक अनपढ़ गोपियां ज्ञान दे रही है। प्रेम पढ़ने के नाम की चीज नहीं है, प्रेम
किताबों में लिखे शब्दों को प्रेम नहीं कहा जा सकता। प्रेम तो हृदय के भाव जब फूटते हैं, जब हृदय पिघलता है और हृदय के अंदर से जब शब्दों की जब वर्षा होती है, उसी वर्षा को प्रेम कहा जाता है। ये इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। गोपियों ने कहा, उद्धव, भगवान की भक्ति में समर्पण होता है, लेकिन प्रेम में विसर्जन होता है, दूसरा रहता ही नहीं। भक्ति में कोई दूसरा है, लेकिन प्रेम में दूसरा नहीं होता। प्रेम में तो सिर्फ एक ही एक रह जाता है, सिर्फ तो ही तो रह जाता है, इसके सिवा कुछ नहीं होता। हे कृष्ण, तुम मेरे प्राण। ललिता रंग सखी ने कहा कि उद्धव, उस कृष्ण ने हमें यहां से छुआ, यहां से छुआ, यहां से छुआ है, हमें बरबस अपनी दासी बनाया है, हमें हमारा सारा शरीर कृष्णमय हो गया है। हमें लगता ही नहीं है कि मैं कृष्ण नहीं हूं, हमें लगता है कि मैं ही कृष्ण हूं। जब वो नहीं मिलता तो हम खुद से प्रेम कर लेते हैं। आया था 6-7 मिनट के लिए, लेकिन 6 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला। और इतना प्रेम बरसाया उन गोपियों ने कि आज 7 महीने बाद उद्धव की आंखें आंसुओं से भरी हुई है। रोक नहीं पा रहा उद्धव। जिस उद्धव ने जिंदगी में कभी रो करके नहीं देखा, आज वो उद्धव हिलकियां भर के रो रहा है और कह रहा है, हे देवियों, वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षणः याशाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। इन तीनों भवनों में है देवी, त्रिभुवन में है, तुम्हारे समान अभी तक कोई नहीं। गोपी प्रेम की ध्वजा, यदि प्रेम को किसी को देखना हो तो हे गोपियों, वो तुम्हारा दर्शन करे। तुम जैसा प्रेम अब तक मैंने नहीं देखा था। और बरबस मैं तुम्हारा दास बन चुका हूं। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षणः याशाम हरि कथोद्गीतम। और मेरी वाणी तुम्हारे गीत गाने के लिए लालायित है। मन करता है कि तुम्हारे गीत गाओगे। देवियों, तुम पवित्र ही नहीं, अति पवित्र हो। तुम तीर्थ हो, तुम धाम हो, तुम्हारा शरीर देवालय है और तुम किसी देवता से कम नहीं हो। अब राधा जी ने खड़े करके उद्धव के सिर पर हाथ रखा कि उद्धव जाओ, तुम्हें प्रेमा भक्ति मिले। लुटा दिया। और आज उद्धव जब पहुंचे मथुरा में, यहाँ भगवान इंतजार कर रहे थे कब मेरा उद्धव आए, कब मेरे गोकुल का संदेश सुनाए। ऊंचे महल पर बैठे कृष्ण राह तक रहे थे। दूर से महल रथ आता दिखाई दिया तो महल से नीचे उतर के भागे भागे आए। रथ से उतरा एक लाचार विवश हुआ, हारा हुआ, थका हुआ ज्ञानी। इसका ज्ञान थक गया, लाचार हो गया, हार गया। और जब रथ से नीचे उतरा और उसने देखा कि सामने नंदलाल खड़े हैं, तो आज प्रणाम नहीं किया। नहीं करूंगा मैं तुम्हें प्रणाम, आज मन नहीं कर रहा तुम्हें प्रणाम करने को। तुम्हारी इतनी निर्दयता है तुम्हारे अंदर, इतना निष्ठुर है तुम। वहां वो बेचारे दिन रात तेरी याद में तड़पते हैं, रोते हैं, और तू यहाँ मस्ती से बैठा है। भगवान ने कहा, नजदीक आओ उद्धव, नहीं, मुझसे दूर रहो, मुझसे बात मत करो। मैंने तुम्हें अपने हृदय में स्थान दिया, गलती की। वास्तव में वो ठीक ही कहती है बेचारी कि तू कपटी है, और वास्तव में तुम कपटी हो कृष्ण। वो बेचारी तुम्हें याद करती है, तुम्हारी माँ तुम्हारे याद तुम्हें इतना प्यार करती है कि रो रो करके उसने पूरे गोकुल को गीला कर दिया। ये देख, बेचारी ने आज भी माखन भेजा तेरे लिए। तेरे सखाओं ने मोर पंख दिया है तेरे लिए। क्यों है तू यहाँ? तू क्यों नहीं जाता वहां पर? भाषा ही बदल गई। जो आप कह करके बोल रहा था उद्धव, लेकिन वो अब तू कह के बोल। ये प्रेम। उद्धव ने कहा कि भगवान, मर गया कंस, हो गए ये सब लोग सुखी, तो छोड़ देना अब ये मथुरा। यहाँ तेरी जरूरत नहीं है, अब तुझे यहाँ कोई समझने वाला भी नहीं। चल वहां, वो प्रेम की नगरी है, तू प्रेम का देवता है, वो प्रेमी है, वो तेरे भक्त है।
चलो कृष्ण, अपने धाम चलो, अपने प्रेम नगर में चलो। आहा, उद्धव मेरा ब्रज ऐसा ही है। हाथ पकड़ के ले जाने लगे, लेकिन उद्धव ने जाने से मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ब्रज में जाना है, मैं संदेश लेके आया था, मैंने तुम्हें सुना दिया, मुझे लौटने दो वहां। भगवान ने कहा उद्धव तो 2-4 मिनट के लिए गया था, क्या हुआ? और इतना रोए उद्धव, अपने आंसू को रोक नहीं पाए और कहा भगवान, वास्तव में यदि कोई प्रेम करना सीखे तो उन लोगों से सीखे। मैंने इतना ज्ञान सीखा, पढ़ा, इतने वेद शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े, पूरे देव समुदाय में मुझे आदर के साथ पुकारा जाता है, लेकिन वहां जाकर के सीखा मैंने जिंदगी क्या है। वहां जाके मैंने जिंदगी को जीना सीखा। प्रभु, बिना प्रेम के जिंदगी बेकार है, नीरस है। आगे का प्रसंग उठाया है। हे राजन, भगवान अपने मित्र उद्धव के साथ में रोज गोकुल की चर्चा करते हैं और रोज उद्धव गोपियों का प्रसंग सुनाता है, और इसी चर्चा के साथ में दिन बीतने लगे। 18वीं बार भगवान ने मथुरा छोड़ दी और द्वारिका बसा ली। रण छोड़ के भागे, इसलिए नाम पड़ गया रणछोड़। बोले रणछोड़ भगवान की। छोड़ दी मथुरा और योग माया से सारे मथुरा वासियों को द्वारिका में बसा दिया। समय का अभाव है, लेकिन ये प्रसंग इतना बड़ा है कि पूरे दिन की कथा हो सकती इस प्रसंग में। बोलो राधे राधे। प्रेम को ना तो आज तक कोई लिख सका है और ना कोई आज तक बोल पाया है। ये तो सिर्फ महसूस किया जाता है। प्रेम पत्र जो बस तक पहुंच नहीं पाया, प्रेम पत्र जो बस फुल स्टॉप तक पहुंच नहीं पाया, उसी का नाम है प्रेम। घर जाके लिख लेना ये बात। क्या लिखेंगे हम? प्रेम पत्र जो बस कोमा लगाना, फुल स्टॉप तक पहुंच नहीं पाया। मथुरा नगरी बसा ली भगवान ने और द्वारिका को छोड़ दिया है। अब हे राजन, मैं तुम्हें भगवान की विवाह की कथा सुनाने जा रहा हूं कि भगवान का विवाह किसके साथ हुआ और कैसे। कुंडिनपुर के एक राजा थे। अच्छा, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान का जब यहाँ पर पाणी ग्रहण संस्कार होगा तो आप सब लोग बैठे रहेंगे। जब तक संकल्प करके और जयमाला नहीं हो जाती आप नहीं उठेंगे। आप बैठ करके दर्शन करेंगे, उसके बाद आप उठ सकते हैं। पहले यजमान परिवार जो इतने बड़ा आयोजन का जो कार्यकर्ता है वो संकल्प करके जो है पाणी ग्रहण संस्कार करेंगे, बेटी का कन्यादान करेंगे। उसके बाद हम सब लोग बराती बन करके, कोई घराती बन करके इस महोत्सव का आनंद उठाएंगे। ठीक है? हे राजन, कुंडिनपुर के एक राजा थे जिसका नाम था भीष्मक। इसके 5 बेटे और 1 बेटी थी जिसका नाम था रुक्मणी, और सबसे बड़े बेटे का नाम था रुक्मी। जब ये रुक्मणी बड़ी हुई तो इनके भाई रुक्मी ने इनका विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया। लेकिन रुक्मिणी जी बचपन से भगवान की कथा सुनते आ रही थी, उनके गुणों के विषय में सुना था, तो भगवान को बचपन से ही अपना पति मान लिया था। अपनी भाभी से जाकर के कह दिया, भाभी अनर्थ हो गया, इधर भैया ने तो शिशुपाल के साथ में मेरा विवाह तय कर दिया और उधर देखो मैं भगवान कृष्ण को अपना पति मान चुकी हूँ, अब क्या करें। तो भाभी ने कहा कि पत्र लिखो, का त्वां मुकुंद महति कुलशील रूपः। हे देवी, तुम चिंता मत करो, वो भगवान जो सबको चाहने वाले हैं और सबको अपनाने वाले हैं वो तुम्हें जरूर अपनाएंगे, इसलिए पत्र लिखो। क्या पत्र लिखूं? पत्र में क्या लिखा जाता है? बोले कुछ नहीं लिखना, ज्यादा एक बात लिख लो। क्या? का त्वां मुकुंद महति कुलशील रूप विद्या वयो द्रविण तुल्यम। एक बात लिख दो कि हे भगवान, किसी सिंह की वस्तु को कोई सियार ले जाए तो ये अच्छा नहीं है। किसी सिंह की वस्तु को कोई सियार ले जाए ये शोभनीय नहीं है। बस इतना बोल के छोड़ देना, नाम लिख दिया तुम्हारी रुक्मिणी। ब्राह्मण पत्र लेके भगवान तक पहुंचा, रात ही रात में पत्र दिया।
ब्राह्मण ने कहा कि ठीक दिन के 12 बजे तुम्हारा इंतजार करेंगे रुक्मणी जी, पत्र पढ़ लीजिए और फिर विचार करके आ जाइए। भगवान ने वो पत्र पढ़ा और रात ही में रथ तैयार किया, श्रृंगार किया और रात ही में द्वारिका से भगवान कुंडिनपुर की ओर निकल पड़े। सवेरा होते होते भगवान कुंडिनपुर पहुंच गए और मंदिर के पीछे, दुर्गा जी के मंदिर के पीछे खड़े हो गए। इधर सारी सखियों के साथ में, सैनिकों के साथ में रुक्मिणी जी माँ गौरी की पूजा करने के लिए मंदिर में आती है और उधर शिशुपाल अपनी बारात लेकर के पूरे बारातियों के साथ में कुंडिनपुर की ओर आ रहा है। आहा, रुक्मिणी जी मंदिर में पूजा करने के लिए आ रही है और उधर शिशुपाल की बारात आ रही है और इधर ये नंदलाल द्वारिकाधीश मंदिर के पीछे इंतजार कर रहे हैं कि कब रुक्मिणी जी को मैं हरण करके यहां से ले जाऊं। हे राजन, रुक्मिणी जी मां पार्वती की पूजा के लिए मंदिर में चली आ रही। बहुत सारी सखियों ने घेरा हुआ है, सैनिक पीछे पीछे सुरक्षा पहरे में है और धीरे धीरे मंदिर पहुंची, अपनी सखियों के साथ मंदिर पहुंचती है और मंदिर में पहुंच करके गौरी माता का पूजन करती हुई प्रार्थना करती है, जय 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 गिरिराज किशोर, जय जय गिरिवर राज किशोर, जननी कामिनी दूतिका जगत जय जय गिरिवर राज किशोर, जय जय गिरिवर राज किशोर, जय से भगवान का स्वागत करेंगे। देखिए भगवान किस प्रकार से रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ करके भगवान और भगा करके ले गए हैं, हरण करके ले गए हैं। बोले रुक्मिणी भगवान की, बोले द्वारकाधीश भगवान की, बोले आज के आनंद की, बोले भक्त भगवान की। आइए भगवान की बारात आ रही है, एक बार जोरदार ताली से स्वागत करेंगे।
चूड़ी जो कबू न टूटे, ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरू दुल्हा जो कबू न टूटे, ऐसा बनो दूल्हा जो कबहू न रूठे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, और मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बाग के घुंघरू में उनको ले जाऊंगी, के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, बाग के घुंघरू में उनको ले जाऊंगी, बाग के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। और लेके तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सतगुरु को बुला के डोली को सजा दो, सतगुरु को बुला के डोली को सजा दो, और मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, और मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। आइए आप इस प्रकार से दर्शन केवल सिर्फ जो यजमान परिवार ऊपर रहेगा और सब लोग नीचे चले जाएं, जल्दी से नीचे चले जाएं, समय काफी हो गया है।
विष्णु नित्य प्रारार्थे श्री शुभेद्वारा कल्पे जम्बूद्वीपे वर्तखंडे भारतवर्षे आरावर्त देशांतर्गते बहुतीर्थ संपन्ने देशे भारत देशांतर्गते इंद्रप्रस्थ दिल्ली चेतांगते अशोव्यार नाम सुविस्तानस्तेषु तथायां च दिव्य मंडपस्थ सन्निधौ च विरोधकृत नाम संवत्सरे नवम्यां शुभ पुण्यतिथौ कृष्णपक्षे हस्तनाम नक्षत्रे तथायां स्थितिलकरणे गरजकरणे रविवासरामतायां च भगवान श्री सूर्य धनुरास्ते भगवान श्री चंद्र तुलारास्ते शेषे सुग्रहेषु यथा यथा स्थानस्तेषु जिंदल गोत्रोत्पन्नोऽहं च दीपक गुप्तोऽहं च धर्मपत्नी सौभाग्यवती श्री लक्ष्मी भार्यायां च ललिता नाम्नेषु देव्यायां च सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य शुभभ्रातृपरिवार सहितोऽहं च समस्त कृष्ण प्रेमी सज्जनानां च भक्तानां च अद्यः मण्डपस्थ सन्निधौ च तथायां च लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्यायां च द्वारकाधीश भगवत नारायण देवता तुभ्यं शंकरदते कन्यादान संकल्पं च अहं करिष्ये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। हो मोठे मोठे नैनन के हो मीठे मीठे नैनन के सावरी सनानी सूरत के तू हरी हरी प्यारी प्यारी मूरत के हो गजरा रे मोटे मोटे तेरे
सभी दोनों हाथ उठाएंगे, सभी दोनों हाथ उठाएंगे एक बार। ओ जय राधे राधे, आधे हाथ उठाइए, सभी हाथ उठाओ। जय राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। ओ श्याम मिलाते, ओ श्याम मिलाते, ओ जोत से बोले राधे राधे, ओ वृंदावन में राधे राधे, ओ मोरी गुटी में राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, वृंदावन बिहारी लाल की जिनको प्रसाद मिल चुका है मंच से लीजिए उधर, सबसे लीजिए 5 मिनट बाद। सभी आरती और प्रसाद लेकर के जाए। आप ही का पीछे अब इसी तरह से नीचे उतरते रहे। केवल मुख्य यजमान मंच पे रहे, आरती के लिए मैं निवेदन करूंगा। जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के अवरोध पंछियालों हरे जगदीश हरे जो जावे फल पावे दुख मिल से मन का स्वामी दुख में से मन का सुख संपत्ति घर आवे संपत्ति भरे आवे। कष्ट मिले मन का ओम जय जगदीश मात पिता तुम मेरे शरण करूं किसकी शरण पड़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न कोई। मात करो जिसकी ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर जगत पिता अखिलेश्वर। तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक जगोतर सबके प्राणपति सबके आधारपति। इस विधि दिलो दयामय ईश्वर की मिलो कृपावन। तुमको मैं भक्ति ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता ओम जय जगदीश हरे। गीत बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे प्रभु रक्षक आप मेरे। अपने हाथ उठाओ दया करो शरण लगाओ। हाथ बढ़ा मेरे ओम जय जगदीश हरे। विषय अंगार
प्यार की जो कोई दरगाह में प्रेम सहित गावे जगत शिवानंद स्वामी जगत हरे हर स्वामी मनवांचित फल पावे जय जगदीश हरि ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय दीननाथ हरि भगवत जय राधेश्याम हरि प्रभु जय सीताराम हरि भगवत जय बद्रीनाथ हरि भक्त जनों के संकट दास जनों के अवसर वाला दूर करे ओम जय जगदीश हरि ओम देव माता देवा देव बंधु जगत देवा देव विद्याधर देवा हर गुण गौर करुणावतार संसार सार भज केंद्रहारा सदा वसंत हृदयार वंदे भवानी सैतम नमामि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे श्रीवंतिका वकुल चंपक पाटलाब्धि पुन्नाग जाति करवीर शाल वस्पे विल्ल प्रभाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः राधा कृष्णाभ्यां नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोत्पमानि च पुष्पांजलि मया दत्तं ग्रहणं परमेश्वर बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की द्वारकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम छंद पे रखा तोता द्वारकाधीश से ब्याने आया नंद जी का बेटा। अब मैंने तो सुना दिया कि तोरी छोरी ने भी कुछ आवे। अब ये दोनों डांस करेंगे ना। तो सुन रहे हो क्या? छंद सुन भी लिया हमने तो। अब वो कह रहे तो छोरी ने भी कुछ आवे। चोरी को छोड़ो भी भाभी ने जैसे मुझे आता है ये मेरे को नचाना भी बहुत अच्छा। बंसी की तान पर हमारी पे नाचो। ये बजाओ ना बंसी नाचेगी। नाचेंगे बजाओ तो सारे राणा जी बजाओ बंसी नहीं बजाओ कितनी गोपियां खड़ी सब नाचेंगी। साउंड वाला ने बंद कर दिया था कर और बाकी थोड़ा सा पीछे घूमने का नहीं क्या है? घूम सकते हैं। घूमो बेटा। सारी दुनिया को बैठा दिया भाई वो चला आ जाएंगे हमारे खाना को कोई नहीं हमारे वो तुम